डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका पहला लेसन है द गोल्ड वॉच, ONG कारा रफ़ी के द्वारा लिखा हुआ लेसन। इस लेसन में अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शंकु नामक एक व्यक्ति है जो एक कारखाने में काम करता है। उसकी एक दिन की ₹1 सैलरी है। पारिवारिक खर्च बहुत ज़्यादा है। घर का खर्च चलाने में वह अपने आप को असमर्थ पाता है। उसके पास अपने कर्ज से मुक्ति पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता है, अलावा इसके कि कारखाने में जो एक अंग्रेज इंजीनियर है उसकी घड़ी चुराने निकली। वो सोचता है उस घड़ी को चुरा करके वह अपने कर्ज से मुक्त हो जाएगा, यानी उसको बेच करके पैसा ले करके और फिर वह अपने कर्ज को दे करके चुकता करके मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्या वो घड़ी चुरा पाता है? क्या होता है? हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि शंकु अपने घर के उस फर्श पर, जमीन पर ही एक फटी हुई चटाई पर पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें सोच रहा है। एक बार उसकी इच्छा हुई कल तो घड़ी चुरा ही लिया जाएगा, लेकिन तब तक एक अंदर से एक भावना आती है, एक विचार आता है कि मान लो कहीं ऐसा हो कि कल वो घड़ी न चुरा सके तब क्या होगा। तो जैसे ही आती है बात कि सपोज ही डिड नॉट, मान लो ऐसा नहीं हुआ, अर्थात तो घड़ी न चुरा पाया तो क्या होगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसके आगे यहाँ से देखेंगे तब क्या होता है। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life। तब शंकु के विचार उसके जीवन की कटीली समस्याओं पर, यानी ऐसी समस्याएं जो उसे बार बार चुभ रही थी, दर्द दे रही थी, ऐसी समस्याओं पर आकर के उसका विचार रुक जाता है, अर्थात वो सोचने लगता है। टुमारो, अभी रात का ही समय है, घर पर एक फटी हुई चटाई पर पड़ा हुआ है, वहीं से सारी घटनाएं चल रही, वहीं से सब कुछ सोच रहा है और उसी तरीके से कहानी लिखी गई है, कहानी आगे बढ़ रही है। टुमारो वुड बी द 3rd day ऑफ द मंथ, यानी कल महीने, टुमारो वुड बी द 3rd day ऑफ द मंथ, यानी कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका वेतन मिलेगा। 13 rupees for 13 days, 13 दिन के 13 रुपए। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store। उसे 4.5 यानी 4.5 रुपए जो स्टोर से छोटे छोटे सामान वो परचेज किया है, खरीदा है, वो वहां चुकता करना है, वहां देना है। There would be a balance of 8.5। अब उसके पास जो बैलेंस बचेगा वो 8.5 रुपया। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund of the previous month to go home for his mother's death anniversary। वह पिछले महीने, प्रीवियस मंथ, घर जाते समय जब माँ के बरसी पर वो घर जा रहा था, तो वो जो 10 रुपए कर्ज लिया था फंड से, उसमें भी 5 रुपए उसे चुकता करने हैं, 5 रुपए उसे वहां भी चुकाना है। नो, फिर कहता नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट। नहीं, वो 5 रुपए उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाने हैं, यानी उसका जो इंटरेस्ट है, सूद है, उसे भी देना है। एट 6 पैसे, यानी एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, यानी 1 रुपए का 1 हफ्ते का 6 पैसे के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है। एट द टी शॉप, चाय वाले का, यानी जहां वो चाय पीता था वहां का बाकी है। ही ओट ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, वहां 2 हफ्ते का 3 रुपए से कुछ ज्यादा ही बकाया है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियस, कुछ पुराना बकाया भी है, इसके अतिरिक्त कुछ पुराना बकाया भी है। अमाउंटिंग टू ₹1.5 रुपया, शायद वो 1.5 रुपए के आसपास है। ही ओट 6 रुपीज फ्रॉम अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। अली का वो जो है 6 रुपये, 6 रुपए बाकी है, 6 रुपए कर्ज है।
जो उसके यहाँ एक्स्ट्रा राइस अतिरिक्त चावल सप्लाई किया है, बीड़ी सप्लाई किया है, एंड अदर इट्स एंड आर्ट्स एंड इट्स, और छोटी मोटी और भी चीज़ें जो रोजमर्रा की होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सामान चीज़ें जो वहाँ से अली ने सप्लाई किया, अली अपनी दुकान से दिया, वहाँ भी उसे पैसा देना ही अली, यानी उसे मिला के 6 रुपये लगभग है। 1 month हाउस रेंट, 1 महीने के घर का किराया was 13 रुपीज, 1 month हाउस रेंट was 3 रुपीज। 1 महीने के घर का किराया वो 3 रुपये है। In addition to this sum, he had taken small loan. इसके अतिरिक्त और वह छोटे मोटे लोन लिया है, कर्ज लिया है। आप जैसे 12 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, 50 पैसे भी ऐसे ही अनेक लोगों से लिया है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया है 2 days बिफोर, 2 दिन पहले ही, about the 1 rupee to be paid to the fish woman, कि वो औरत जो मछली वाली औरत है उसे भी जो है 1 रुपये उसे पेड करना है, देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। अब शंकु अपने मन में ही जितने धन की उसे आवश्यकता थी वह सब अपने मन में ऐड कर डाला, सब अपने मन में जोड़ लिया। What he was going to get was just 8.5 rupees, और जो उसे मिलना था उधर वो 8.5 रुपये उसके पास आ रहे हैं। What he owed was 22 रुपी 13 पैसे, और जो उसे देना है, जो कर्ज है वह 22 रुपी 13 पैसे, यानी 22 रुपये और 13 पैसे हैं। He had other needs too, उसकी कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, जैसे he had borrowed 3 rupees from his wife, 3 रुपये अपने पत्नी से कर्ज लिया है। This was out of this sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. वह इक्का दुक्का करते हुए, धीरे धीरे करते हुए इस पैसे को एकत्रित किया था अपने उस सब छोटे बच्चे के लिए, एक कमर में पहनने के लिए चेन खरीदने के लिए। He had assured, शंकु ने उसे विश्वास दिलाया था that he would buy it, कि वो उसे खरीद देगा, of his pay that month, इसी मंथ के सैलरी में, इसी मंथ के वेतन में वह उसे जो है पे कर देगा, उसे जो है ये पैसा दे देगा। अपने पत्नी को ऐसा शंकु एश्योर कराया था, विश्वास दिलाया था, इसी वेतन में यानी इसी पे में वो उसे दे देगा पैसा। अब ये सब जब सारी चीजें एकत्रित हो जाती हैं, किन किन लोगों से शंकु कर्ज लिया, कितना अधिक कर्ज है, कितना कम उसे मिलने जा रहा है, कर्ज और मिलने की जो अमाउंट है दोनों में कितना डिफरेंस है, ये सोचकर शंकु का हृदय, शंकु का हार्ट जो है बहुत ही तेज चलने लगता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। तो हम लोग अगले पैराग्राफ में देखें, शंकुस हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। अब शंकु का हृदय बहुत तेज, शंकु का हार्ट बहुत तेज धड़कने लगता है, बहुत तेज धड़कता है। थ्रू हिज हार्ट बीट, उन्हीं अपने धड़कनों के बीच से ही कुड हियर द हर्फ वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुनी, उन्हीं धड़कनों के बीच में जो चाय वाला यानी कोचुनी है, जो चाय वाला है, उसकी बड़ी ही रूखी आवाज, मानो वो एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि उसकी जो क्रोधित आवाज है, असभ्यतापूर्ण आवाज है, मानो जैसे वो सुन रहा हो। आलिस हालो लाफ्टर, उधर आलिस हालो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, उधर अली की पोपली हंसी और असभ्यतापूर्ण बात एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पा, और लोनप्पो का क्रोध से भरा हुआ बात। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। अब ये सब मानो जैसे शंकु सब महसूस कर रहा है कि उधर अली
उधर कोचुनी, उधर लोनापो, मानो जैसे सब चारों तरफ से उसे घेर लिए हो। ऐसा महसूस करता है कि उसका जीवन कितना दुखद हो गया है। He felt that they were all surrounding him. वो महसूस कर रहा था जैसे कि सब के सब उसे घेर लिए हों, like a rowdy boys, जैसे शरारती लड़के होते हैं, armed with sticks, हाथों में एक छड़ी लिए हुए, gathering around a stray dogs, जैसे किसी आवारा कुत्ते को ये जो दुष्ट लड़के होते हैं घेर लेते हैं, ऐसे मानो सब के सब लोग उसे घेर लिए। वो चारों तरफ से उन लोगों से घिर गया जिनका वो कर्ज लिया है। What a horrible scene! कितनी भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है। अंत में शंकु बहुत परेशान हो जाता है और जब उसकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका कोई रास्ता नहीं है, फिर शंकु एक बार निर्णय लेता है कि अब इसमें सोचने से कोई लाभ नहीं है। जब कल घड़ी चुरा ही लेना है तो इसके विषय में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही अपने मन में सोच करके अगले पैराग्राफ में आप देखिए, फाइंडिंग इट अनबेरेबल, इसे असहनीय पाते हुए शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट जाता है। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, कि अब तो कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, अलावा कल घड़ी चुरा लेने के, यानी कल घड़ी को उठा लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या इसकी कीमत 20 रुपए भी नहीं होगी? इवन 15 विल डू, 20 नहीं तो अगर 15 भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। 15 + 8.5, 15 यानी 15 और 8.5 रुपए, दैट इज 23.5, वो 23.5 रुपए हो जा रहे हैं। इट विल फेच मोर देन 15, लेकिन इसकी कीमत 15 से तो कुछ अधिक ही होगी। ही वुड एबल टू पे हिज डेब्ट, वह अपना कर्ज चुकाने में सफल हो जाएगा, यानी वह अपना कर्ज चुका देगा। एंड लिव ए पीसफुल लाइफ, और बहुत ही संतोषजनक, आनंददायक, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट, एक ऐसा जीवन जो कर्ज मुक्त जीवन है। वो सोच रहा है कि मुझे भी जीवन में एक ऐसा समय मिलेगा जब मैं अपने आप को महसूस करूंगा कि कर्ज मुक्त जीवन कैसा होता है। वो अपने आप को इसी भावना में सोचने लगता है कि घड़ी चुराने के बाद और सब कुछ एकत्रित करने के बाद, कर्ज देने के बाद उसका जीवन कर्ज मुक्त हो जाएगा और जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड, और बड़े ही सांत्वना के भाव में, एक शांत भाव में वह सो जाता है। इनटू ए लाइट स्लीप, एक हल्की नींद उसे आ जाती है, वह उस हल्की नींद में खो जाता है। और इस प्रकार जब शंकु को नींद आ गई, तो अब शंकु को जब नींद आ गई तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, और सुबह भी बहुत जल्दी होता है जब नींद आ जाती है। तो अब इसके बाद देखा जा क्या हुआ। इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गया। जब सुबह हो जाता है तो उसकी पत्नी उसे जगा रही है। कैसे, क्या कहती है? व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या अभी आप सो रहे हैं? अभी आप सोए हुए हैं? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी बड़े विनम्रता पूर्वक उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, क्या अभी आप सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले कितना देर हो गया, काफी देर हो गया सूर्य निकले। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रेवलिंग अप टू हर, उधर शंकु की पत्नी वो जो छोटा बच्चा उसकी ओर रेंगते हुए आ रहा था उसे उठा ली। एंड आज शंकु, और शंकु से कही, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? शंकु ने कहा, ओ यस, अरे हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ द बेड, और वो तुरंत बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वो बहुत जल्दी से नीचे आंगन में उतर गया।
वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के उस सूर्य की सुंदर, वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह की जो सुनहरी रोशनी थी वो सीधे पहुंच रहे थे, उसे देख रहा है। एंड पासिंग द लस बम्बू फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड, और उधर जो बांस और अनेक प्रकार के जो झुरमुट थे बांस के, उन झुरमुटों से होता हुआ जो सूर्य की रोशनी थी वो पूरब दिशा से आ रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैट, और शंकु के छप्पर पर जो पाम की लीफ थी, पत्तियां थी, मानो उसे चमका रही थी। यानी उस सूर्य की रोशनी से उस छप्पर की पत्तियां भी, तार की पत्तियां भी चमक रही थी, जो उस बांस के झुरमुटों से होकर के उनके फूल, उनके जो मतलब उस बीच बीच में जो सुराख और जगह थे वहां से आती हुई छन छन करा रही थी सूर्य की रोशनी। He washed his face and hands as usual, जैसा वो प्राय अपना हाथ को धुला करता था उसी तरीके से धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपना कार्य करने का कपड़ा यानी काम वाला जो वर्क यानी उसका जो यूनिफॉर्म था, ड्रेस था, उसे पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री की तरफ जाने ही वाला था, यानी फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, पुनः उसकी पत्नी, फिर जिस समय वो जा ही रहा था, निकल ही रहा था फैक्ट्री के लिए, ठीक उसी समय उसकी पत्नी उससे कहती है। और क्या कहती है, उसकी पत्नी के क्या बात था, क्या चाहती थी, क्या बात वो शंकु से कहना चाहती थी, इस या क्या कही कि क्या समस्या थी, अपनी किस समस्या को शंकु को उसमें बताया जिस समय शंकु बिल्कुल फैक्ट्री के लिए तैयार होकर निकलने ही वाला था। इस चीज को ये पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो अब तक की इस वीडियो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शंकु अपने मन में पूर्ण निश्चय कर लिया है रात में कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अलावा उस घड़ी को, उस इंजीनियर की घड़ी को चुराने के। और यही सोचकर वो घर से, यानी थोड़ी सांत्वना मिल गई थी रात में, उसको हल्की नींद आ गई थी, और यही सब सोच करके वो जो है घर से निकल ही रहा था। तब तक उसकी पत्नी उससे कुछ कहती है, लेकिन वो क्या कही है, हम लोग उसकी क्या समस्या है, इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।